आज का क्लास बिल्कुल 1 घंटे में हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ठीक है। आप लोग के ऊपर मेरे को विश्वास है बहुत कि आप लोग अच्छा पढ़ते हो और जल्दी जल्दी बना लोगे, ठीक है। चलिए, तो अपन अपन पढ़ रहे हैं क्या, एक्टिविटी रेशियोज, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोज में 6 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉपी में देख के बताओ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर, ठीक है। 6 रेशियोज है, एक अपन खत्म कर दिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन खत्म कर दिए हैं। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो एक बार जल्दी से। रीड करो, रीड करो। फॉर्मूला, अब देखो जो क्वेश्चन में आपको मांगा है वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बताओ न्यूमरेटर क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स। अब आप दिमाग लगाओ, क्या नेट क्रेडिट सेल्स निकाला जा सकता है कि नहीं, इस क्वेश्चन में निकाला जा सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है, अच्छी बात है। दूसरा क्या निकालना है, डिनोमिनेटर एवरेज ट्रेड पे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर, वो भी निकल सकता है। वो और आसानी से निकल सकता है, जो आसानी से निकल सकता है वो निकाल लो, निकाल लो। चलो स्टार्ट करो। हाँ हाँ, क्या समस्या है बताइए। नहीं नहीं नहीं, शायद मैं चेक करता हूँ सर, एक बार याद नहीं है मुझे, है ना। वैसे उनका बिजनेस दिखा रहा है तो अगस्त है कल आ रहा है ड्यू डेट, बट कर देता हूँ मैं, कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। अगस्त है वैसे ड्यू डेट, टेंशन मत लो। जी जी जी। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। ओके। लिखने का क्या, बताओ एवरेज ट्रेड डेटर कितना आया, 75 आया, सबका आया। सिंपल है, क्या बोल रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है, 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, 75,000 आ गया। डिनोमिनेटर आ गया, अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर भी निकल जाना चाहिए। न्यूमरेटर कितना, 3 लाख। क्या लेना है अपने को, न्यूमरेटर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी क्रेडिट सेल्स ना, क्रेडिट सेल्स। हाँ ठीक है, 3 लाख बोल रहे हो, मेरे ख्याल से सही है, देखते हैं। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है, 20%, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, 80%, 80%। हेलो, टोटल सेल्स का 20% कैश सेल है, तो 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, टोटल सेल्स आइडेंटिफाई, टोटल सेल्स आइडेंटिफाई हो सकता है और टेबल बना के, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, है ना।
बनाना है क्या? डिनोमिनेटर आ गया भाई आपका? न्यूमरेटर नहीं आया? जिनसे नहीं बन रहा है इधर देख सकते हो आंसर। क्या बना रहे? क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं ना? ये देखिए 7, ये आपका एवरेज लेटर है। ये आ गया आपका सबका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। फिर दूसरा चीज क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे आएगा? सीओजीएस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सीओजीएस दिया हुआ है आपको 3 लाख और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बोला है, ऑन कॉस्ट बोला है और ये कॉस्ट है तो कॉस्ट का 25% कितना आ गया? 3,75,000 टोटल सेल्स। समझ में आ रहा है ये वाला बात? ये बात अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, इधर देख लो, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया इधर देख सकते हो, परसेंटेज और अमाउंट। प्रॉफिट कितना परसेंटेज? 25%। किसके ऊपर? ऑन ऑन कॉस्ट, तो ये 100, ये कितना? 125। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सीओजीएस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल लोगे और फिर इसमें इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। या डायरेक्टली इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना 25%, तो कॉस्ट तो दिया हुआ है, इसे भी कर सकते हैं। तो 375 टोटल सेल्स आ गया। अब टोटल सेल्स जो है उसके अंदर दो चीजें हैं भाई, टोटल सेल्स के अंदर दो चीजें हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना बोलता है? 20% बोलता है, तो और ये कितना है? 100% है, तो 100 माइनस 20 कितना? 80%। तो टोटल सेल्स का 80% जो है वो क्रेडिट सेल्स होगा। टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स होगा, तो क्रेडिट सेल्स कितना आ गया? 3 लाख। कितना है? रेशियो में नहीं लिखते हैं, एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में लिखते हैं, एक्टिविटी रेशियो टाइम। ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसको 0.5 टाइम्स या जो भी है डेसिमल में उसको टाइम्स, ऐसे जनरली नहीं है, ठीक है। यहाँ ये आया स्ट्रेट सेल्स आ गया। अब इस स्ट्रेट सेल्स को आपको क्या करना है? ये आपका आंसर आ गया। टोटल सेल्स इनटू 80% क्रेडिट सेल्स। हो गया क्या? हो गया। अब ये रेशियो का मतलब भी समझना है ना? 4 टाइम्स क्या लग रहा है, क्या मतलब है इसका? प्लीज समझना इसका मतलब क्या है, हर एक रेशियो का आपको मतलब भी जानना है। 4 टाइम्स मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटर है, हमने जिसको उधारी दिया है, वो क्या कर रहा है? साल भर में 4 बार पेमेंट करता है, ठीक है। साल भर में कितने बार पेमेंट कर रहा है? 4 बार। तो इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, ठीक है। लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो represents the frequency of
पेमेंट्स फ्रॉम द डेटर, फ्रॉम द डेटर, ठीक है, उस साल भर में 4 बार फ्रॉम द डेटर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्लियर है सभी लोग? हाँ? अच्छा, एक और चीज सीखना है यहाँ पे इसी रेशियो में आपको, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखो भाई, या एवरेज क्रेडिट पीरियड या जो भी बोलो उसको, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जनरली होता है एवरेज क्रेडिट पीरियड 12 मंथ्स या 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय आपका क्या आया, 4 आया। तो ये कितना आ गया मंथ्स में, अपन बोलेंगे क्रेडिट पीरियड कितना हो रहा है इसका, 3 मंथ्स। तो हम इसको कितना उधारी दे रहे हैं, 3 महीने का उधारी दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात सभी को? हाँ ये लिखना है भाई, ये लिखना है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? 3 महीने में 4 बार पेमेंट कर, नहीं सर, साल भर में 4 बार पेमेंट कर रहा है, मतलब हर 3 महीने में पेमेंट कर रहा है, अच्छा है ना। 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4 टाइम्स, तो कितने महीने का उधारी ले रहे हैं हमसे, 3 महीने का उधारी ले रहे हैं। लिख लो इसको प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलेंगे शायद इसको, क्रेडिट पीरियड के बजाय। एक मिनट, ये बुक लेते जाना, किसका था? कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पीरियड मत बोलो इसको, कलेक्शन पीरियड बोलो, बुक में कलेक्शन पीरियड बोलो। हमको पैसा लेना है ना, क्रेडिट की जगह आप कलेक्शन करो, एक ही मतलब है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल में क्रेडिट पीरियड बोले, ठीक है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड 12 मंथ डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये 3 महीने का उधारी हमको से ले रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो कि 4 आया, अगर वो 12 आता तो कलेक्शन पीरियड कितना होता? 1 होता, 1 होता। तो अच्छा होता कि खराब होता, ये अच्छा है कि वो अच्छा? ये तो सही है, देखना होता है ना, पेमेंट बस एक साथ कर दो, एक साथ तो बाद में मेरा भी सेम ही है शायद। मेरा क्वेश्चन समझे आप? मैं बोल रहा हूँ हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया, 4 टाइम्स आया। तो हमारा मंथ कितना क्रेडिट पीरियड आया, 3 मंथ आया। अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 आता तो कितना मंथ आता कलेक्शन पीरियड, 1 मंथ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मंथ इज बेटर और 3 मंथ इज बेटर? बताओ आयान, 3 मंथ बेटर है? मतलब आप बोल रहे हो कि आप ऐसा धंधा करना चाह रहे हो जिसमें आपको जो उधार जिसमें आप आपने जिसको क्रेडिट सेल किया वो 3 महीने बाद पैसा दे, 1 महीने बाद पैसा ना दे,
आप उधारी 3 महीने का बांटना चाहते हो कि 1 महीने का बांटना चाहते हो? 1 महीने ही बांटना चाहोगे ना? बात समझ में आ रहा है? भैया पैसा लेट आएगा तो ज्यादा अच्छा है कि जल्दी आएगा तो ज्यादा अच्छा है? जल्दी आएगा तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है कि कम है तो अच्छा है? ज्यादा है तो अच्छा है। मैंने बोला ना अभी 4 और 12, 12 होता तो बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, तो कलेक्शन पीरियड जो है वो कम होगा तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी आपके पास पैसा आएगा। 3 महीना 6 महीना बैठे रहोगे तो क्या करोगे धंधा? बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो लिखो नोट और एक इसके नीचे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज हायर द बेटर। ज्यादा होगा टर्नओवर रेशियो तो अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो क्या अभी आगे वाले क्वेश्चन पूछूंगा? नहीं समझ में आया दोबारा पूछूं? ठीक है ना, तो समझ में आया? हाँ, दोबारा बताओ। 12 से अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1 मंथ। 12 से ज्यादा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 24 आ जाए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 24 आ जाए तो 15 दिन में पैसा मिल रहा है। अच्छा है कि खराब है? 12 डिवाइड बाई 24, 0.5 कुछ आ जाएगा। 0.5 आ जाएगा मतलब 15 दिन में पैसा आ रहा है। बढ़िया है कि खराब है? सर हम तो नगद काम करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाए हैं। अब आपके लिए बम है छोटा सा, दिवाली का। 8। नहीं, तैयारी अभी से करते हैं। चलिए 8 के लिए मैं आपको समय देता हूँ। कितना समय? रीड कर लो, रीड कर लो, 8 रीड कर लो, आराम से मन से रीड कर लो। है बम, फैंसी हो गया है बम, है ना? करो करो करो, फोड़ना तो पड़ेगा। देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या निकल सकता है। आप देखो, आपके पास सबसे पहले क्या चाहिए आपको? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। करिए करिए करिए।
क्या भाई?
मैं तो कल सुबह तक रुक जाऊंगा। स्कूल है कल। बताओ बताओ। क्या बताओगे? आप मेरे को बताओ। हाँ, सीधा मेरे को ओपनिंग डेटर बता दो। हाँ, वही ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग और क्लोजिंग मांगा है ना क्वेश्चन। और करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। गुड, गुड, वेरी गुड। चलिए, देखते हैं अब। जिनसे नहीं बना समझते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग। क्या क्या दिया हुआ है आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया है 3 टाइम्स। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है क्रेडिट सेल्स और डिनोमिनेटर होता है एवरेज डेटर, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स निकालना है, तो पहले क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं, है ना। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? अगेन आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप अगर कॉस्ट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। सॉरी, प्रॉफिट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आ जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन में किए थे वही काम करना है यहाँ पे भी, है ना। यहाँ पे भी वही करना है, तो टोटल सेल्स आ गया। अब टोटल सेल्स में क्या बोल रहा है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश कितना है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स बोल रहा है। टोटल सेल्स के दो हिस्से हैं, एक कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल कितना बोल रहा है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स है क्या आपके पास? नहीं है। टोटल सेल्स है बस, क्रेडिट सेल्स नहीं है। जो चीज नहीं है उसको क्या लेना है? एक्स ले लो। और अगर ये एक्स है और ये क्या बोल रहा है? उसका 1/3 है, तो क्या हो जाएगा? 1/3x। तो कैश सेल कितना हो गया? 1/3x। और ये कितना हो गया? x। और इससे अपन क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब रेशियो में 3 चीजों में 2 चीजें आ गए। मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आंसर भी दिखाऊंगा आपको, मैं पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। या आंसर के साथ समझना है तो आंसर के साथ समझ लो। चलो इधर देखो, यही क्वेश्चन है। तो पहले तो आपका क्या आया? पहले आपका टोटल सेल्स आ गया 3 लाख। अब टोटल सेल्स के दो हिस्से हैं भाई, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स क्या है? एक्स है। और कैश सेल्स क्या है? 1/3x, ठीक है। 1/3x कैसे? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रेडिट सेल, कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो इसको आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के आपको क्या आ जाएगा? 4/3x। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा इंटू में। इंटू में 3/4 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? x आपके पास आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स आ गया 225,000। ये बात समझ में आया क्या? ये बात नहीं आया समझ में? यहां तक आया? टोटल सेल्स इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, समझ में आया? कैश कितना है? 1/3x। और ये कितना है? x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3x आएगा। 4/3x आएगा। अब क्या करना है आपको? 4/3x में 3 लाख, है ना। 3 लाख, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 लाख क्या हो जाएगा? इंटू में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाई 4/3। हेलो, इज इक्वल टू एक्स। ऐसे लिखेंगे। अब ये जब डिवाइड में है तो क्या होता है? ये ऊपर चले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 लाख इंटू 3/4 इक्वल टू
एक्स। डिवाइड में जब फ्रैक्शन में जाता है तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चले जाएगा 3/4, तो एक्स का वैल्यू आ गया, तो क्रेडिट सेल्स आ गया। अब आपके पास हमारा फॉर्मूला में दो चीजें आ गया, देखो दो चीजें क्या क्या, ये तो आपका गिवन है, ये तो गिवन है, ये क्रेडिट सेल्स आ गया, तो ये निकल जाएगा एवरेज डेटर। यहां तक पहले आगे बढ़ो आप लोग, यहां तक पहले कर लो, जिनसे भी नहीं बना है प्लीज कॉपी कर लेंगे। हाँ मैं देख, यस सर, एक्स क्रेडिट सेल 130, इसको भी एक्स ले लो, 1/30 क्वेश्चन में। इक्वेट करते हैं क्योंकि उसको गिवन माना, तो गिवन में क्या होगा, CR is 1/3 of cash revenue is 1/3 of credit revenue, ऐसे इक्वेशन बनता है गिवन, यहाँ गिवन इसको यहाँ लाएंगे, तो 3 क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू 1/3 कैश रेवेन्यू, ठीक है, नहीं 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, तो यहाँ पे अब सेल्स दे रहा है, सेल्स इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस इस क्रेडिट रेवेन्यू का, तो क्रेडिट रेवेन्यू में प्लीज कैश रेवेन्यू निकालेगा और यहाँ कैश एक्स की जगह क्रेडिट रेवेन्यू में 3 कैश रेवेन्यू मतलब 3x ले लेते, ये तो इक्वल है, हाँ इक्वल कर दिया ना, वही तो, इसके बाद 4x बनते हैं, ठीक है, क्या किए 3 लाख को 4 से डिवाइड करना, हाँ 3 लाख को 4 से डिवाइड किया, तो तेरा कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू वापस 3x था ना, 2 लाख, अब क्रेडिट रेवेन्यू यहाँ तक का कंफ्यूजन है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ना ओपनिंग कुछ में ना एवरेज और क्लोजिंग में भी वो बोला था 3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग में 3, यहाँ पे तू वो डाल दिया, ये हाँ तो ये है, तो 3 होती है वो 3 होती है और 2 होती है, नहीं वो होती है 3 होती है, 3 और OTR प्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, 3 ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग कम रहता है ना, ओपनिंग कम रहता है, उसको बराबर करने के लिए नहीं किया, तो ये बराबर हो गया, टोटल दिया था ना, हाँ वही क्वेश्चन में दिया, उसके बाद तो 4 OTR बन गया, तो यहाँ डाल दिए, ये भी पूरा OTR है, हाँ 4 OTR और इसको दिया, ठीक है, 3 इनपुट किया तो क्लोजिंग मिल गया, हाँ भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत? हाँ वो बता देते हैं, ये हो गया, ये हो गया,
अब आपने आपने फॉर्मूला में ये और ये वैल्यू डाल के एवरेज डेटर निकाल लिया। कितना आया? एवरेज डेटर कितना आया? 75,000 आया। सबका आया क्या? क्या हुआ? अमन, अमन बोलता आई अनुष। ठीक है, एवरेज डेटर आ गया 75। अब क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या बोलता है? डेटर के बारे में भी कुछ बोल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 3 टाइम्स मोर देन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग आपके पास है क्या? नहीं है, तो क्या लेना है? एक्स लेना है। बिगिनिंग अगर एक्स है और ये 3 टाइम्स मोर है, 3 टाइम्स मोर है, 3 इंटू एक्स, ठीक है, तो 3x हो जाएगा। तो आपका ओपनिंग क्या हो जाएगा? x, और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 3x। ये लो। ठीक है, हो गया। समझ आया क्या? ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस रहेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हो गया बम? बम बढ़िया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए 9। 9 तो बड़ा सिंपल है, 9 मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को शर्म आएगा 9 आपको अगर एक्सप्लेन कर दिया तो, रात को नींद नहीं आएगा। 9, 9 तो फॉर्मूला तो पता ही है ना आप लोगों को, बस वैल्यूज को पुट करना है। ये मत पूछो यार, मेरा नींद मत छीनो मेरे से। क्रेडिट सेल्स क्या बात कर रहे हो आप? फॉर्मूला देखो पहले, फॉर्मूला देखो क्या चाहिए, फॉर्मूला देखो पहले। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज, बस निकालो, जल्दी करो जल्दी, 2 मिनट है बस। कहाँ क्या हो गया?
ठीक है। नहीं बना अभी तक? हाँ, 365 ले लो। हाँ ठीक है, या 12 मंथ्स ले लो, जो भी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में डेज बोला है तो डेज ले लो। ठीक है। बाकी लोग? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, हाँ। फॉर्मूला के वैल्यूज, पूरे वैल्यूज दिए हुए इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ। प्लस क्यों परचेज रिटर्न मेरे भाई? माइनस परचेज रिटर्न ना। परचेज माइनस परचेज रिटर्न होगा ना। परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज, और नेट परचेज माइनस कैश परचेज क्रेडिट परचेज। ये मत करो अभी, ये मत। क्या बेटा? आंसर बताना है क्या? नेट क्रेडिट परचेज क्या होगा? 8.5 टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 8 लाख टोटल परचेज। 8 लाख में से कैश परचेज हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 लैक्स। 7 लैक्स नेट क्रेडिट परचेज। अब क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 2,80,000 डिवाइड बाई 2, 1,40,000। तो 7 लैक्स डिवाइड बाई 1,40,000। आयान बन रहा है कि नहीं? कुशल? और भाई आप, लोकेश, अर्णव?
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं शायद यहाँ बनाया भी नहीं हूँ, इन लोगों से बनवाया भी नहीं है, यही लोग बनाए हैं जहाँ तक। आंसर, हाँ वही कुछ होगा। हाँ, कितना आया टर्नओवर रेशियो, कितना आया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, कितना आया 5 टाइम्स, ठीक है करेक्ट। 2,80,000 सॉरी। हाँ, यस, ठीक है। हो गया 9। आंसर सॉल्व नहीं किया हूं मैं, लेकिन न्यूमरेटर है आपका 7 lakhs और डिनोमिनेटर है 1,40,000। 2,80,000, 160 + 120 डिवाइड बाई 2, 140। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 आपका होमवर्क है। 11, 11 भी मैं नहीं बताऊंगा, नया रेशियो है, लेकिन ये फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला देखोगे और बनाओगे। 11, 11, 11। सब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इलेवन बनाना है। फॉर्मूला देख लो कॉपी में। जल्दी करो, कितना आया 6 टाइम्स सबका। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 lakhs। डिनोमिनेटर क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 50,000। 3 लाख डिवाइड बाई 50,000, आंसर आएगा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, अलग अलग है ना सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फॉर्मूला क्या बोलता है, नहीं दिया है तो ये भी ले सकते हो, इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है। देखिए ये क्वेश्चन में मतलब ये जो रेशियोज है आगे में, है ना, अगर वो नहीं दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हो, तो निकालना पड़ता तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब भी जान लो, ये रेशियो क्या बोल रहा है, 6 टाइम्स आया, है ना। आपको आपको कितना पैसा चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, 3 लाख रुपए चाहिए, और आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 50,000 है। तो आप क्या कर रहे हो, साल भर में 6 बार 50,000 को रोटेट करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। आपको 50,000 6 बार रोटेट हो रहा है, ठीक है। दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, लिखवा दूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है, अलग से नोट्स दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12, 12 भी बहुत आसान है, बहुत आसान है 12। 12 करिए।
सॉरी, मेरा चार्जर तो यार पड़ी क्या वानी, इसको जल्दी से देख एकदम जल्दी। और वो उसे जनरेट कर ले, है ना, एआई वाई से, जैसे भी वो क्या लेटर होता है वो, जल्दी कर एकदम। है। हाँ लेट, नहीं नहीं। आंसर देख लेते हैं। 12 आ गया क्या, 12? अरे बाप रे, कल आऊं? आसान है यार। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में जो दिया है। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, 2 मिनट कर रहा हूँ। हाँ 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 मैं कर रहा हूँ। हाँ ड्यूटी में, हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाफ एन आवर एटलीस्ट, हाफ एन आवर एटलीस्ट। क्या है ना, ये, हाँ ये तो हाफ एन आवर, हाँ। हम्म, जी 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 जी, मैं कितना क्या आया, ये आया कि नहीं आया? हे भगवान, इतना टाइम क्यों लग रहा है? करंट लाइबिलिटीज इज 50% ऑफ करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स का 50% करंट लाइबिलिटी है, 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितना, 6 लाख। वर्किंग कैपिटल 6 लाख, डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमिनेटर कितना, न्यूमिनेटर कितना, 24 लाख न्यूमिनेटर। चलो देखते हैं, 12 देख लो। वही वाला काम करना पड़ेगा, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल परसेंटेज अमाउंट। ये देख लो, प्रॉफिट और परसेंटेज अमाउंट कितना आ रहा है, 20 लाख आ रहा है भाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख। सेल लेना है क्या अपने को? हाँ सेल ले लो अपन, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ही सॉल्व कर दिए। आप सेल ले लो। हाँ सेल सेल सेल, सॉरी सॉरी, हमने शायद पिछले फर्स्ट बैच में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लैक्स। और ये कितना आ गया यहाँ पे, 24 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आ जाएगा। हाँ भाई। हाँ हाँ, बताया था उनको, जो ब्याज है ना, सेविंग अकाउंट का ब्याज 50-60 हजार रुपये आया है, उसके कारण। हाँ हाँ हाँ, बोलोगे कंप्यूटेशन भेज दूंगा, हाँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो अंदर ही है, क्लोज के अंदर है। ये जो है ना, 60 बहुत बढ़ जा रहा है।
मैं इन्फॉर्म कर किसान को फॉरेन या भेज देता हूँ। हाँ 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 हाँ, उसमें देखो ना, आप दिख रहे हो 57। हाँ हाँ हाँ, उसके कारण देखो उसका टोटल इनकम बढ़ गया, 12 के ऊपर चला गया। हाँ हाँ हाँ, उसका ब्याज। हाँ हाँ अब वही है, अब ये तो कमाई का इनकम है, वो तो बैंक से इंटरेस्ट आया तो इनकम ही है, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे हम। उसको ये है कि आप कहीं और पार्क कर दो उसमें, या एफडी क्रिएट कर दो, ये दूसरे के नाम पे एफडी ऐसे कर सकते हैं। इनका आप देख रहे हैं ढाई परसेंट 3% के हिसाब से भी 30 लाख रुपए का तो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, तो उसका तो अभी आएगा ही। एफडी करेंगे तो भी क्या होगा, उनको उनको अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करके ना ऐसा कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी तो इस साल करवा लो, है ना, मैं उनका प्लानिंग देख लेता हूँ बाकी आप उसका। हाँ हाँ, बात कर लो। हाँ, समझा लो उनको, समझ गए ना आप? नहीं नहीं, साल भर का चार्ज होता है। हाँ, मतलब वो अमाउंट मत बताओ उनको, 30 लाख है जो भी है, लेकिन उनको बताओ ये अमाउंट यूज है। हाँ हाँ हाँ, वही वही, वो सेविंग अकाउंट में। हाँ 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 हाँ, हाँ सर, डन। डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? 12 हो गया। 13, 13 देखो, 13 बनाएंगे नहीं, 13 डिस्कस करते हैं, या 13 एक बार रीड करो, मुझे बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा 13। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर क्या है आपका, क्या निकालना है आपको? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपको निकालना है, करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है, और टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है, और आपको नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, और शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है। तो इससे करंट लायबिलिटी नहीं निकल जाएगा? हाँ, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। टोटल एसेट्स इज, बैलेंस शीट मैच होता है ना, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी में तीन चीजें आते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तीन चीजें आते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इज इक्वल्स टू 8 लाख, तो शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, उससे करंट लायबिलिटी आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बनाओगे आप लोग। 14 बनाओ, 14, 14 बनाओ, नया रेशियो, नया रेशियो 14। नया रेशियो, जल्दी फॉर्मूला देखो, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इसमें, जल्दी जल्दी देखो। पे करना पड़ेगा। बाकी
बात से नेक्स्ट ईयर के लिए अभी तो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ ये करते कौन पे हाँ काफी क्या है हमारी सरकार के इनकम टैक्स ले लेते हैं। अपन सर अपने अकाउंट से हटा के ना वाइफ के अकाउंट में डालना तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके नाम पे रहेगा तो सर आपका ऑलरेडी सैलरी है, सर्दी में अभी जा रहे हैं तो वो जुड़ेगा। क्या आया? कितना आया? कितना आया? 3 टाइम्स। कितना है? न्यूमरेटर क्या है आपका? न्यूमरेटर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख और डिनोमिनेटर है 6 लाख। 3 टाइम्स नया रेशियो तो मतलब समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? आपके एसेट से 6 लाख, उस 6 लाख के एसेट से आप कितने का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? 18 लाख। 3 गुना। ठीक है, 3 गुना आप जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे बताओ बेटर है या ठीक? ओके ओके। अगर मैं बोलूं, आप लोग ध्यान दो, अगर मैं बोलूं रेशियो आता 6 टाइम्स तो रेवेन्यू कितना आता? 36 लाख। इसका मतलब क्या? रेवेन्यू बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ेगा तो मजा आएगा नहीं आएगा बिजनेसमैन को? सेल्स बढ़ेगा तो मजा आएगा। तो इसका मतलब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो भी क्या है? वो क्या बताता है? आप अपने एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूज करते हो। ठीक है, आप अभी कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो? 3 टाइम। आपके इंडस्ट्री वाला 5 टाइम करता है, 10 टाइम करता है, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी को? यही है इसका मतलब। ठीक है, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लास खत्म। 1 मिनट 1 मिनट। 15 में भी सारा चीज दिया हुआ है, सेम यही है। ठीक है, 16 में भी सेम वही है, कॉस्ट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। और यहाँ पे नहीं, 16 में कुछ है, एक बार रीड करो। हाँ वी नो दैट, देख लिए थे। 16 बना दिए तो मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन 16। किसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला बताऊं? मैं बता चुका हूं, देखो आप लोग कॉपी में। कल वल, यस करेक्ट। मत बताओ किसी को, सबको देखने दो। तनुश्री को याद है, बाकी लोग को याद। लिखवाया हूँ यार, कल ही लिखवाया हूँ। कल या मतलब लास्ट क्लास, लास्ट सॉरी, कल मतलब कल तो क्लास ही नहीं था, बारिश की वजह से बड़ा दिक्कत हो गया। कल नहीं नहीं कीरा। नहीं नहीं, मैं देखा था पौने 5:40 के अराउंड तेज बारिश हो रहा था। माय बैड लक।
हाँ यही फॉर्मूला। बता दूं? बताऊं? ठीक है, चलिए इधर देख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स इक्वल्स टू क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। और नॉन करंट एसेट्स ही क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ही क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 डिवाइड बाई 10, 2 टाइम्स। अच्छा काम कर रहा है क्या? 2 टाइम्स। इससे अच्छा एफडी में पैसा डाल दे, है ना, ज्यादा पैसा कमा लोगे। अमाउंट क्या देखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है 12 लैक्स, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 2 लैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लैक्स। चलिए यहीं पे रोकते हैं आज का क्लास। हाँ नहीं, मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज यार टाइमिंग को लेके थोड़ा सा, प्लीज कुशल मेरे से बात करो, मिलो बात। हाँ